गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 16 तारीख। नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज लेकर हम आए हैं करंट अफेयर की वीडियो। करंट अफेयर में कुल टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन को डिटेल से बताया जाएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चल क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी दी है? तो इसका पहला जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है ना। तो ये जो आपातकाल है, तो अब दोस्तों बता दें आपको, आपातकाल ये लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था। ठीक है ना। तो उस समय जो लोग जेल गए थे उनको अब क्या किया जाएगा, 20,000 रुपये मासिक पेंशन की मंजूरी दे दी गई है और उनको दिया जाएगा। ये घोषणा कौन किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है ना। तो उड़ीसा आया है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी भैया 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है ना। इसमें अन्य भी ऑप्शन है, जैसे हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1966 को। पंजाब की भी वही सेम डेट है, 1966। ठीक है ना। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपकी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है ये हल्दी उत्पादन, विपणन और नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है ना। तो ये कौन किया है? केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया है। कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में। तो अब जानने वाली बात यह है कि हमारे पूरा भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आप कह सकते हैं तेलंगाना। कहाँ होता है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया? तो ये जो दक्षिण कोरिया के क्या नाम है, राष्ट्रपति थे, उनको क्या किया गया है? किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है ना, अधिकारियों के द्वारा। तो दक्षिण कोरिया आया है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल। और मुद्रा क्या हो जाएगी? वान। वान मुद्रा दक्षिण कोरिया की भी है और उत्तर कोरिया की भी है। ठीक है ना। लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग। प्योंगयांग क्या होता है? प्योंगयांग। ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जहाजों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये करने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है ना। तो आपको बता दें, अभी 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। ठीक है ना। 15 जनवरी क्या मनाया गया है? सेना दिवस। तो कौन बताएगा सेना दिवस की थीम क्या थी? ठीक है ना। तो समर्थ भारत और समर्थ भारत और सक्षम भारत, ये क्या थी? थीम थी। ठीक है ना। अच्छा, एक कौन सा सेना दिवस मनाया गया है? तो कौन से नंबर का मनाया गया है? 77वां मनाया गया है। ठीक है ना, 77वां।
आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हमारे, इसमें टाइपिंग गलत हो गया है, रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है टाइपिंग में, ठीक है ना। ये चीज इसका यहाँ रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है नई मुंबई। अच्छा, नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं। अभी जल्द ही कहाँ पे एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है? उस सुरंग का नाम है सोनमर्ग सुरंग। क्या नाम है? सोनमर्ग सुरंग। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नवी मुंबई कहाँ? मुंबई में पड़ती। नई दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, भुवनेश्वर, ठीक है ना, सब शहर के नाम है। आगे बढ़ते हैं। खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया है, ठीक है ना। हालांकि ये सब जितने भी चारों ऑप्शन में दिए गए हैं ये यूएई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आते हैं? यूएई के अंतर्गत आते हैं। तो रियाद में शुरू किया गया है, ये अरब की राजधानी है। अच्छा, ये है क्या फ्यूचर मिनरल्स फोरम? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन व्यापार महासंघ को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एशियाई देश ने माघे संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया है? तो ये मनाया है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? भूटान, ठीक है ना। मुद्रा क्या है? रुपया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की मुद्रा क्या है? थाई बात, ठीक है ना। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। म्यांमार की राजधानी नैपिडा बोलते हैं इसे, नैपिडा बोलते हैं। और करेंसी क्या हो जाएगी? क्वाट। क्या है? क्वाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 15 जनवरी को कौन सा सेना दिवस मनाया है? तो ये 17वां मनाया गया है। थीम क्या है? थीम में जस्ट बताए हैं। थीम थी जो है समर्थ भारत सक्षम भारत। समर्थ भारत और सक्षम भारत, ये सेना दिवस की थीम रही है। हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यूएन सोल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है? तो ये कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। और जो है जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। कनाडा की राजधानी ओटावा। हाल ही में भारत द्वारा पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग यम-के का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है आपका तीसरी बार हुआ है। ये किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कौन किया है? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ ने किया है। कब किया है? 13 जनवरी किया है। अच्छा, इसमें डीआरडीओ आया है। डीआरडीओ कौन किया है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 को, ठीक है ना। 1958 को हुई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है ना। डॉक्टर समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पोखरण में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में
पेंट माई सिटी अभियान कहाँ चलाया गया है? तो ये कहाँ चलाया गया है? प्रयागराज। आपको पता है कि प्रयागराज में इसमें महाकुंभ लगा हुआ है, ठीक है ना। महाकुंभ ये भारतीय सनातन का धरोहर माना जा रहा है इसको, ठीक है ना। ये महाकुंभ 2025, तो 2025 में प्रयागराज में माई पेंट जो है पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? प्रयागराज को सांस्कृतिक राजधानी घोषित करना। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा मिली, ठीक है ना। कहाँ शुरू किया गया है? वाराणसी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल भविष्य पर चर्चा हुई तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बीजिंग में की गई है। आपको पता है कहाँ बीजिंग है? चीन में है। कहाँ है? चीन में, ठीक है ना। अन्य ऑप्शन भी हैं। बर्लिन, बर्लिन ये जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी। टोक्यो जापान, जो ढाका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। अच्छा, ये डिजिटल मंत्रियों की बैठक है क्या? ये आसियान डिजिटल बैठक, इसमें कह सकते हैं कि एक सतत डिजिटल भविष्य की ओर सहभागिता, ठीक है ना। कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? एक सतत डिजिटल भविष्य की ओर सहभागिता, इसके लिए बैठक की गई है। कहाँ की गई है? बीजिंग में। वर्ष 2018 में शुरू आयुष्मान भारत योजना के तहत देश की कितनी प्रतिशत आबादी कवर हो चुकी है? तो ये कवर हो चुकी है 45। कितनी हो चुकी है? 45%, ठीक है ना। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत आयुष्मान कार्ड की हुई थी जो है 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो करेंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर क्या करेंगे? इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, कौन बताएगा अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है ना, कितने वर्ष का होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बता देता हूँ किसके तहत जो है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नई ये बता देता हूँ, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वह सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार बन सकता है? 2 बार। ये संविधान के 22वें संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत वहाँ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं सिर्फ। क्या है? 7 अनुच्छेद। उसमें अभी तक 27 संशोधन हुए हैं। यह विश्व का सबसे कठोर संविधान है। कठोर, छोटा और लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो जो अमेरिका है उसके संविधान सभा की बैठक हुई थी वाशिंगटन डीसी में। उसमें अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन इसमें है, राज्य में कहाँ भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फॉर्म स्थापित किया गया है या स्थित है? कह सकते हैं केरल में है। कहाँ है? केरल में। एक कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है क्या? तो ये क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को संतुलित करना। क्या है ये? किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को संतुलित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो आपके जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा,
बौद्ध धर्म में क्या है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है इसी को। इसमें कैवल का मतलब होता है कि आप कैवल्य यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है ना। तो ये किसमें बोला गया है, जैन धर्म में बोला गया है। बौद्ध धर्म में क्या है, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति का प्राण निकल जाता है तो अगर बौद्ध धर्म से संबंधित उसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, हीनयान और महायान। और जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। हिंदू धर्म में वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीक है ना, जिनके बच्चन का नाम सिद्धार्थ था। और जैन धर्म में जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी को जो है 24वां तीर्थंकर बोला जाता है, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग द्वारा बैक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एल्युमिनियम को किया जाता है। किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिव सीधे किसके नियंत्रण में आते हैं, तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। अच्छा, संसदीय कार्य मंत्रालय किसके हाथ में है, ठीक है ना। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में बताइएगा। तो आज का आप लोगों का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।